हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल का एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्टिव क्लास हो चुका है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन था 300 एमसीक्यू क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। क्लास 1 हो चुका है, क्लास 2 और एक क्लास में 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बात और बता दूं, यह जो 300 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं आपको गारंटी लेता हूं, अगर यह 300 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में, चाहे एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर हो या आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो या डीएमआरसी हो या डीआरडीओ हो या सेल हो बेल हो, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें 50% से 70% ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, विभिन्न स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो आप बताइए, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हैं तो किस लिए किए हैं? अगर वह निजीकरण हो जाएगा तो क्या आप बताइए कि उसमें सरकारी जॉब निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो अगर इस मुद्दा को आप लोग जोर तोड़ से उठाना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी आवाज़ को, आपकी हर मुद्दा को मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करूंगा। देखिए, अधिकार जो है वह मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। और बाकी इस पर जो है विशेष हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले क्लास कर लेते हैं। क्या है ना कि आपको जो भी मुद्दा है उस मुद्दा पर बात करते करते क्लास भी होते रहना चाहिए। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है 31 नंबर से 60 नंबर हम बोले हैं प्रत्येक क्लास में 30 क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको 31 है क्या? एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिकल में 6 से 7000 एमसी की क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मिला देते हैं तो 7000 हो जाता है। अगर यह क्वेश्चन आप पूरा एमसी की क्वेश्चन आप लाइव डिस्कशन कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन से, रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। और जहां तक रिजल्ट के सवाल है, रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी तरह लगे रहे। देखिए, कह रहा है क्या, चांदी का गलनांक क्या होता है, सिल्वर का गलनांक क्या होता है? तो सिल्वर का गलनांक जो होता है वह 960 होता है। कितना होता है? 960 होता है। मैं एक बात बता दूं, यह जो है सिल्वर का गलनांक है 960। यह 1083 जो है ना, यह कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है। और यह जो 1010 है ना, यह ब्रास का है। किसका है? ब्रास का, जिसको क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं ना, इसका यह गलनांक है। 1150 से 1250 जो होता है वह किसका गलनांक होता है? कास्ट आयरन का गलनांक होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का गलनांक होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 960 होती है। और कंडक्टिविटी की चालकता की बात करें तो 98% होता है। कितना होता है? 98% होता है। यह सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, 31 नंबर हो गया। अब 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चांदी की गलनांक। देखिए, यह जो क्वेश्चन लिखा है ना, टाइपिंग करने वाले मिसप्रिंट कर दिए हैं। यह गलनांक के जगह यह चालकता होगा। क्या होगा? चालकता, कंडक्टेंस। चांदी की चालकता जो होता है वह कितना परसेंट होता है? 98% होता है। 90% किसका होता है? कॉपर का होता है 90%। 60% किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। अगर इस तरह से आप लोग डिस्कशन करते चलिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और हर मुद्दा को आपको बताएंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम किया जा रहा है। एक बात और बता दूं, जिस स्टेट में निगम है तो कुछ वैसे स्टेट में जहां निगम फैक्ट्रियां हैं वहीं स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। निगम मतलब होता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर होता है और 50% में कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, पब्लिक सेक्टर का भी होता है। तो जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में निगम बनाया जाता है
तो कहाँ का दायित्व बनता है कि जिस स्टेट में निगम है वहीं के सभी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करें, दूसरे स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं करें। एक बात और मैं खास बात बता दूं, अभी IOCL का फॉर्म निकला हुआ है आसाम का, और वो जो लेता है ना, भले फॉर्म पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो लेता है वो नोटिफिकेशन वहीं के स्टूडेंट को लेता है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, वहीं के स्टूडेंट का नाम दर्ज है। तो वैसा सिस्टम अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निगम बनाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्री है महाराष्ट्र में है, अब महाराष्ट्र में जो निगम है अगर बोल दिया जाए कि महाराष्ट्र के लोग ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सरकारी नौकरी तो बचा नहीं, ऑर्डिनेंस को निगम कर दे, सब चीज़ को निगम कर दे रहे हैं। तो जिस स्टेट में अगर आपको फैक्ट्रियाँ नहीं है, निगम नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो उसमें जनता का, स्टूडेंट का क्या कसूर है? आप क्यों नहीं फॉर्म डालते हैं? अगर हम बोले 100% नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 10% तो देना चाहिए। बिहार, यूपी, राजस्थान, MP के स्टूडेंट कहाँ फॉर्म अप्लाई करने चाहिए? यह गलत है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बताइए गुजरात की जो वैकेंसी निकलती है तो गुजरात की वैकेंसी में क्यों नहीं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं? बाकी ये जो 4 स्टेट है यहाँ ओपन वैकेंसी होता है, सभी स्टेट के लोग आके यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो एक ही देश में 2 प्रकार के नियम क्यों हैं? इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कब सरकार जवाब देगा? जब इस मुद्दा को उठाया जाएगा। और उठाने का काम कौन करेगा? आपकी मुद्दा को, हर मुद्दा को हम गवर्नमेंट तक सोशल मीडिया पर उठाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जुड़िए और हर मुद्दा को अब जोर तरीका से उठाया जाएगा। मैं यह भूल गया हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अगर हमारी नौकरी जाती है तो जाती है, लेकिन आपकी हर मुद्दा को मैं जरूर उठाऊंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, आपको यह कॉपर का कंडक्टिविटी था, यह एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी था, चालकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। एल्युमिनियम का गलनांक क्या है? एल्युमिनियम का गलनांक होता है, कितना होता है बताइए? 659। एल्युमिनियम का गलनांक 659 होता है, अर्थात एल्युमिनियम का में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 659। इसकी कंडक्टिविटी बोले तो 60% होता है। कितना? 60% होता है। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन सेट किए हैं वह छोटे से छोटे, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है। 300 सोचिए MCQ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इजी लेवल भी लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट अभी IIT पास किए हैं तो उनको आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। देखिए एल्युमिनियम की चालकता कितना होती है? एल्युमिनियम की चालकता 60% होती है। एल्युमिनियम की चालकता कितना परसेंट होती है? 60% होता है, 60% होता है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत धारा का प्रवाहक नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आया हुआ है। किस घोल के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है? देखिए H2SO4 यानी बैटरी में यूज करते हैं, इसके द्वारा तो करंट फ्लो होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसके द्वारा भी करंट फ्लो होता है। सोडियम क्लोराइड, इसके द्वारा भी करंट फ्लो। यह आसुत जल जो है ना, यह डिस्टिल वाटर होता है, यह शुद्ध H2O है, अर्थात इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। अब लेकिन पानी में तो करंट मारता है तो वह अशुद्ध जल होता है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की मात्रा होता है, उसके कारण करंट मारता है। लेकिन शुद्ध जो जल होता है उसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दे रहा है, एक जो शुद्ध जल है ना, कभी कभी यह तीनों के जगह, आसुत जल के जगह ट्रांसफार्मर ऑयल देता है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला तेल, तो मैं बता दूं आपको, ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाला तेल जो भी होता है उसके द्वारा भी करंट फ्लो नहीं होता है, वह इंसुलेटर का काम करता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न गैस द्वारा विद्युत प्रवाह नहीं होता। देखिए मैं बता दूं, अक्रिय जितने गैस है ना उसके द्वारा करंट फ्लो होता है, और बाकी कोई गैस के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन अक्रिय गैस है, लेकिन हाइड्रोजन अक्रिय गैस के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात हाइड्रोजन के द्वारा करंट फ्लो नहीं होता है। हम आपको पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो उसमें बताए थे सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर और गैस कंडक्टर। तो गैस कंडक्टर में हम आपको बताए थे जितनी अक्रिय गैस है ना वह क्या होता है, गैस कंडक्टर के अंतर्गत आता है, अक्रिय गैस।
37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, यह अर्धचालक है अर्थात सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन हो उसे कंडक्टर कहा जाता है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो उसे इंसुलेटर कहा जाता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर। देखिए हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन 6 से 7 ईयर क्वेश्चन है, डेली आपको एक क्लास मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरह अब आपको प्रण कर लिया गया है, 30 क्वेश्चन का सेट आपको डेली मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला टाइम में इसको बढ़ा दिया जाएगा और लाइव क्लासेस के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यह था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कंडक्टर के भी जैसा काम करता है और इंसुलेटर के भी जैसा काम करता है। जैसे यह मोबाइल है, आप देखे होंगे एक ही बटन से मोबाइल ऑफ भी हो जाता है और एक ही बटन से मोबाइल ऑन भी हो जाता है। तो जब हम ऑन करते हैं ना, तो यह मोबाइल जो होता है अर्थात यह जो सेमीकंडक्टर का बना होता है, यह जो ऑफ ऑन करने वाला, वह कंडक्टर के समान काम करने लगता है। और जब ऑफ कर देते हैं तो वह इंसुलेटर के समान काम करने लगता है। कंडक्टर के समान काम करने लगता है जब करंट फ्लो होता है, और जब इंसुलेटर के समान काम करने लगता है करंट फ्लो नहीं होता है। अर्थात कहा जाता है सेमीकंडक्टर कंडक्टर के भी जैसा काम करता है और इंसुलेटर के भी जैसा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किसी भी कुचालक पदार्थ की वोल्टेज सहन करने की, क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताए थे, जैसे यह भी एक जो पेन है यह भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, कुचालक है। तो इसकी कैपेसिटी किस में मापिएगा? ठीक है, यह कैपेसिटी, तो यह जितना वोल्टेज सहन करता है ना, फिर समझिए, यह जितना वोल्टेज सहन करता है, सहन करने की क्षमता को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। सहन करने की क्षमता को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी कैपेसिटी किलो वोल्ट प्रति mm में लिया जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है किलो वोल्ट प्रति mm में लिया जाता है, और इसी को ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और इसी को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ गए, इसकी कैपेसिटी किलो वोल्ट प्रति mm में, इसी को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। अर्थात वोल्टेज सहन करने की कैपेसिटी को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, किसी कुचालक के विषय में असत्य क्या है? कह रहा है कि किसी कुचालक के विषय में असत्य क्या है। देखिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं। अच्छा, आगे है 2 ऑप्शन। तो देखिए असत्य बोल रहा है, तो इसका प्रतिरोध अधिक होता है। सही बात है, कुचालक जो होते हैं ना उसकी प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, हाई होता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। जो भी इंसुलेटर है तभी अच्छा माना जाता है जब इसका रेजिस्टेंस हाई हो, तभी अच्छा माना जाता है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक हो। 2 ऑप्शन आगे देखते हैं और क्या दे रहा है। क्या पूछ रहा था? असत्य। उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है, सी ऑप्शन में कि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज भी अधिक होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, अधिक होना चाहिए। इस पर तापमान का प्रभाव अधिक, यह गलत है, यह असत्य है। क्वेश्चन के अनुसार से डी होगा। देखिए किसी भी इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह टेम्परेचर से प्रभावित होता है, और टेम्परेचर का वह बहुत बड़ा दुश्मन होता है। टेम्परेचर अधिक नहीं, टेम्परेचर का प्रभाव कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर वायल। ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज करते हैं ना, ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज करते हैं, उस ट्रांसफार्मर तेल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह 30 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। उसका रंग कैसा होता है? रंग ट्रांसफार्मर वायल का पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। फ्लैश पॉइंट कितना होता है? फ्लैश पॉइंट कितना होता है? ट्रांसफार्मर वायल का
फ्लैश पॉइंट कितना होता है 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी कितना होता है, ट्रांसफार्मर में वाइल में जो यूज करते हैं तेल, उसका विस्कोसिटी कितना होता है 30 होता है। तो इस तरह से आप अगर पढ़िएगा तो आपको जरूर याद रखिए, ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज करते हैं उसका रंग पीला होता है, फ्लैश पॉइंट 160 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस होता है, विस्कोसिटी 30 होता है। ट्रांसफार्मर में जो तेल प्रयोग करते हैं ना, वह क्या होता है, एक प्रकार का इंसुलेटर का काम करता है। क्या करता है, वह एक प्रकार का इंसुलेटर का काम करता है। VIR वल्केनाइज इंडियन रबर, VIR वल्केनाइज इंडियन रबर, इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है, अर्थात ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है 30 से 50 होता है। कितना होता है 30 से 50 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, पीवीसी का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। बहुत अच्छा, पीवीसी कहें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी कहें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 10 से 20 होगा ही नहीं जी, ठीक है। 30 से 40 भी नहीं होता है, 40 से 50 क्या होगा 20, सॉरी 30 से 40 होगा, ये नहीं होगा, 30 से चालू होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है 30 से 40 होता है। यूरेका, यूरेका एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 60% और निकेल 40% होता है। इसका प्रयोग विद्युत कार्यों में थर्मोस्टेट और स्टार्टर बनाने में किया जाता है। विद्युत कार्य में यूरेका का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम का प्रयोग आप लोग जानते हैं हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, जो हीटर यूज करते हैं ना उसी में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। इसमें निकिल 80% और क्रोमियम कितना होता है 20%। इसमें निकिल 80% और क्रोमियम कितना होता है 20%, ए ऑप्शन होगा। और जो ये नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट में जो यूज करते हैं, तो अगर जलते हुए हीटर का तापमान पूछेगा ना तो 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तो है। लाल तप्त अवस्था में जलते हुए हीटर का तापमान कितना होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइक्रोम तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं, नाइक्रोम तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। नाइक्रोम का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में, जैसे हीटर में जलते हुए हीटर का टेम्परेचर कितना होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए हीटर का तापमान कितना होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होगा ए होगा। 46 हीटर में नाइक्रोम तारों का जलते हुए अवस्था का तापमान क्या होता है, जो बताए थे डी होगा ना, कितना होता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 नंबर के बाद जब हम बढ़ते हैं तो हार्ड क्वेश्चन कुछ आता है। और देखिए हमारा उद्देश्य है कि एक वैसे स्टूडेंट जो जीरो से स्टार्ट किया है, वैसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानता है, उसको भी हमारा पढ़ाना काम है। अगर देखिए तेज स्टूडेंट तो खुद अपने से भी पढ़ लेता है, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ाता है वही एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप हमारे टेक्निकल क्लास ऑनलाइन क्लास है या हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है, अगर आप आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आकर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था के अनुसार से यहाँ क्लास कराया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु वर्ग का कुचालक कितना तापमान सहन कर सकता है।
वायु वर्ग का कुचालक कितना तापमान सहन कर सकता है? देखिए, यह जो 90 डिग्री सेल्सियस है ना, यह वायु वर्ग होता है, यह 105 होता है, ए वर्ग होता है, और ई वर्ग जो होता है 120, और एच वर्ग जो होता है 180। ठीक है, अगर वायु वर्ग का टेम्परेचर सहन करने की कैपेसिटी जो होता है वह 90 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता है ए वर्ग का इंसुलेटर किस तापमान को सहन कर सकता है, तो 105, ई वर्ग का इंसुलेटर 120, और एच वर्ग का इंसुलेटर जो सहन करता है वह कितना करता है, 180। और एक लास्ट जो होता है सी वर्ग का, वह टेम्परेचर सहन करता है 225 डिग्री सेल्सियस। यह तीनों चारों याद रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है अभी जो बताए थे, ई वर्ग का इंसुलेटर, तो अभी हम बताए ही हैं कि ई वर्ग का इंसुलेटर जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करता है। ई वर्ग का इंसुलेटर, एच वर्ग का इंसुलेटर आपको 180, और सी वर्ग का इंसुलेटर 225, और वाई वर्ग का इंसुलेटर जो होता है वह 90 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई वर्ग। ई वर्ग का है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको क्वेश्चन हम विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का मतलब सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बात कर सकते हैं और बता सकते हैं हाँ आपकी समस्या क्या है। उसके बाद 49 नंबर, वह बल जो विद्युत बल को चलाता है, सीधा ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जो विद्युत को चलाने वाले बल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। 49 का ईएमएफ होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है, सही है, ईएमएफ होगा। क्या होगा, ईएमएफ होगा, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसका यूनिट जो होता है वह वोल्ट होता है। ठीक है, इसका मान कभी भी जीरो नहीं होता है। ईएमएफ का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसका मान शून्य हो सकता है, किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। तो ईएमएफ का मान अभी हम बताए थे कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता है। विभवांतर पीडी का मान शून्य होता है। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस जिसका मान शून्य होता है, इसका यूनिट जो होता है वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। 50 का आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद कांच को, छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है यानी घर्षण किया जाता है तो किस किस्म के विद्युत उत्पन्न होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक ना, स्थिर विद्युत। क्योंकि घर्षण बल के द्वारा कहीं पर भी बिजली उत्पन्न होता है वह स्टैटिक इलेक्ट्रिक कहलाता है, अर्थात स्थिर विद्युत कहलाता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की कितना होता है, इकाई होता है। कितना होता है, इकाई होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी शून्य होता है जी, मिस्टेक करिए, क्या होता है, शून्य होता है। यह गोला है, इसके विद्युतीय क्षेत्र अंदर कितना होगा, शून्य होगा। खोखले गोला बोल रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। विभव इजकल टू फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है, अर्थात क्या इसको लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, अर्थात जूल प्रति कूलम को ही क्या लिखा जाता है, वोल्ट लिखा जाता है। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, विभव होगा।
53 हो गई। आगे देखते हैं। 54 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। अभी हम बताए थे ना कि 1 वोल्ट इजकल टू क्या होता है, कार्य बाई आवेश होता है, आवेश होता है। तो कार्य मतलब 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पाई 1 कूलम। तो जूल प्रति कूलम कौन से ऑप्शन है, 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल प्रति कूलम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर का क्या आंसर होगा, सी होगा। याद रखिएगा विभव इजकल टू फॉर्मूला होता है कार्य बाई आवेश, ठीक है। और विभव मतलब 1 वोल्ट और इसका मतलब 1 जूल, कार्य मतलब जूल, आवेश का यूनिट क्या होता है 1 कूलम। इसी चीज को इसके बारे में पूछ रहा है। यह कभी कभी इधर उधर देकर भी क्वेश्चन पूछता है। 55 किसी भी परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का मान समान होता है। और यह जनरली जो होता है ना डीसी सर्किट में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह सर्किट का जिक्र नहीं किया गया है तो क्या होगा, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहा है कि लंबी संचरण लाइन में, लंबी ट्रांसमिशन लाइन में जहां बिजली उत्पन्न होता है ना वहां आपको कम ही होता है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन किया जाता है तो कभी भी करंट के मान को अधिक करके ट्रांसमिशन नहीं किया जाता, वोल्टेज के मान को अधिक करके। तो वोल्टेज के मान अधिक वोल्ट में नहीं किया जाता है, माइक्रो वोल्ट बहुत कम है, मिली वोल्ट कम होता है, अर्थात किलो वोल्ट में नहीं सुने होंगे 220 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट, तो ऐसे किलो वोल्ट में ट्रांसमिशन लाइनों में, लंबी संचरण लाइनों में आपको ट्रांसफर किया जाता है। वोल्टेज का मान जो कह रहा है कि वोल्टेज कितने, मैं बता दूं, लो वोल्टेज का मान जो होता है, लो वोल्टेज का मान होता है 250 वोल्ट तक है। मीडियम वोल्टेज का मान जो होता है, मीडियम वोल्टेज का मान जो होता है 250 से 650। हाई वोल्टेज का मान जो होता है, हाई वोल्टेज का मान 650 से 11,000 वोल्ट तक। और एक्स्ट्रा जो हाई वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 220 किलो वोल्ट होता है। तो लो वोल्टेज पूछ रहा है ना तो ये होगा। टाइम कितना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, पीतल की सुचालकता यानी कि चलकता चांदी की तुलना में कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीतल की चलकता चांदी की तुलना में कितना होता है, याद कर लीजिए। ऑप्शन आगे होगा 48% होता है। कितना होता है, 48%। ये तुलना क्या किया गया, पीतल और किसमें, चांदी में। तो चांदी की अधिक होगा ना। देखिए 48% दे रहा है। एल्युमिनियम की विद्युत चलकता मोहो में कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम की चलकता मोहो में 36 मोहो प्रति ओम है जी, प्रति ओम है, सॉरी प्रति मीटर है, मोहो प्रति मीटर है। लास्ट क्वेश्चन है, तांबा की विद्युत चलकता कितना होता है। उसका 36 था ना, अभी क्या बोल रहे थे आप, मोहो पर मीटर में उसका कितना था, 36 था। इसका कितना होता है, 46 होता है। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का 36 और तांबा का 46 है। देखिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी मुद्दा को उठाना चाहते हैं इस पर व्हाट्सएप करिए। और बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, जनरेशन को प्राइवेट किया जा रहा है, निगम किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों को जॉब कहाँ मिलेगा। बहुत सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निगम किया जा रहा है। निगम, गवर्नमेंट का तर्क होता है कि निगम करने से बहुत सारी वैकेंसी आएगी। जो पहले से फैक्ट्री निगम है उसमें तो पहले वैकेंसी निकालिए। जैसे भेल में 10 साल से वैकेंसी नहीं आया है, भेल एक प्रकार का निगम है, तो क्यों नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट हर साल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है 600 700, और उसका वैकेंसी क्यों नहीं निकलता, निकलना चाहिए। अगर इस मुद्दा पर आप लोग बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, शेयर करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा। डेली आपको एमसी की क्वेश्चन अब
मतलब मिलेगा। डेली आपको 30 क्वेश्चन का एक क्लास जरूर मिलेगा। और एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी अभी से शुरू हो जाए। यहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि एग्जाम आएगा ना तब तैयारी, 1-2 महीना में तैयारी होता है जी। आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप जान रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगा, तो क्यों नहीं शुरू से ही तैयारी करें, डीपली तैयारी करें। जो लोग भी तैयारी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।